हरिओम। एक फिल्म का गाना है, सोना कितना सोना है। 71,140 रुपए का तोला हो गया। और जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो 88 रुपए 62 पैसे का 10 ग्राम था सोना। सोना मतलब गोल्ड, एक ऐसा मेटल जिससे पूरी दुनिया चकाचौंध हो रही है। हमारे शास्त्रों में भी सोने का व्याख्यान, शंकराचार्य के भजगोविंदम में कांचना और कामनी के बारे में बात करिए, गोल्ड एंड वुमेन। भगवान कृष्ण जी ने गीता जी में कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी के लिए सोना, पत्थर और मिट्टी एक समान है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो मिट्टी को तिजोरी में रखता है और सोने को सड़क पे फेंकता है। विषय है आपकी सिक्योरिटी, आपका विश्वास, आपका भरोसा, जो संतान से ज्यादा सोने पे है। आपको संतान से ज्यादा सोने पे भरोसा है, आपको जॉब से ज्यादा सोने पे भरोसा है। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? क्योंकि लाइफलेस है, इसलिए उस पर भरोसा ज्यादा है। जो लाइफ है उस पर भरोसा कम है। सो सत्य की परिभाषा को समझिए। शंकराचार्य ने कहा है, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। अर्थ अनर्थ है। पैसे के 3 पहलू हैं, एक्विजिशन, प्रिजर्विंग एंड स्पेंडिंग। सोना मीन्स मनी, मनी मीन्स सोना, क्योंकि कांचना इज सिंबलाइज विद द मनी। 3 रूप है पैसे के, एक्विजिशन, प्रिजर्विंग एंड स्पेंडिंग। इकट्ठा करना, संभालना और खर्च करना। तीनों पेनफुल है, तीनों पेनफुल है। पैसा कमाना पेनफुल है, संभालना पेनफुल है, और खर्च करना तो बहुत ही पेनफुल है। इसलिए जब कोई और का पैसा खर्च करना बड़ा आसान है, किसी और का पैसा खर्च करना सबसे ज्यादा आसान है। इसलिए टीनेजर्स जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। यंगस्टर जो नौकरी नहीं करते वो 600 रुपए की पीवीआर की टिकट ले लेते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, क्योंकि प्यो दे रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट प्लीज। मेरी जो फिलोसफिकल पॉइंट है, संसारिक खबर की अध्यात्म नेचर, गोल्ड एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हम बहुत चेरिश करते हैं और सब लेने को तैयार है। मुझे बताइए, आपके गोल्ड, आपके डायमंड्स, आपके एक्सपेंसिव गैजेट्स को कितने, आपके 3 बच्चे कौन लेगा? आपकी प्रॉपर्टी है, आपके गोल्ड है, आपके डायमंड्स हैं, आप कौन लेगा? कौन ललायित होगा? आप किसको दे, कौन चाहेगा लेना? लेकिन आपकी जो बुक्स हैं उसको कौन लेना चाहेगा? आपके जो इंसाइक्लोपीडिया है उसको कौन लेना पाएगा? आपके जो रीडर डाइजेस्ट हैं उसको कौन लेना पड़ेगा? और आपके जो ठाकुर जी हैं उसको कौन लेना चाहेगा? बात कड़वी है लेकिन जरूरी है। ज्यादातर बेटियां ठाकुर जी को ले जाती हैं, बेटियां ले जाती हैं मां बाप के भगवान जी को, और प्रॉपर्टी बेटों के पास जाती है। गोल्ड जरूरी है, मैं ये नहीं कहता जरूरी नहीं है। सेंसेक्स और गोल्ड का रेट लगभग एक जैसा है। 88 रुपए 63 पैसे के करीब था 1947 में गोल्ड, और आज कहते हैं 75 तक क्रॉस कर जाएगा अगले 3 महीने में। Now, I'm not saying to buy in gold or invest, but आप जब तक निर्भर हो सेंस ऑब्जेक्ट के, they will not give you happiness. Take it or leave it. Acquisition is painful, preserving is painful, and spending is very painful. लेकिन मेरी गारंटी है, गीता जी की गारंटी है, भगवान जी की गारंटी है,
हमारे जितने भी देवी देवता हैं सब जेवरों से भरे हैं. Therefore we are not against prosperity. Vedanta is not against समृद्धि, prosperity. हमारे जितने भी gods and goddesses हैं सब जेवरों से भरे हैं. Therefore money is important. You have to have money. But end of the day भगवान कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, तू क्यों परेशान होता है? तू क्यों परेशान होता है? तेरे लिए क्या विधाता नहीं है? ये गोल्ड, ये ज्वेलरी जरूरी है, संभाल के रखो. भगवान जी कहते हैं गीता जी में, ज्ञानी के लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान है. डोंट गिव ए ब्लैक मार्केट वैल्यू. डोंट गिव अ ब्लैक मार्केट वैल्यू टू एनी सेंस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये साथ जाएगी. क्योंकि कफन में जेब नहीं होती. कफन में जेब नहीं होती. जो आपके साथ जाएगा वो आपका ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान जाएगा. एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रिजर्व इट. सोने को प्रिजर्व करो, बट ये समझ लो कि आपके पास आपका ज्ञान है जो आपकी रक्षा करेगा. कांचन और कामनी दुख निवृत्ति दे सकती है, सुख प्राप्ति नहीं देती. कांचन और कामनी दुखों को दूर कर दे सकती है, लेकिन सुखों को प्राप्ति के लिए आपको ब्रह्म ज्ञान पर लेना पड़ेगा. और उस ब्रह्म ज्ञान आने के बाद लक्ष्मी आपके पांव दबाएगी. आई रिपीट, ब्रह्म ज्ञान आने के बाद लक्ष्मी आपके पांव दबाएगी. सोचिएगा इस बात पे. हरिओम.